क्या सुनाया कि माया क्या बन जाएंगे, सफलता की माला बन जाएंगे। सभी निमित्त सेवादारी के गले में माला पड़ी हुई है। सफलता की माला है माला है। वह कभी कभी गले में माला होते हुए भी दिखाई नहीं देती। पाए ढूंढते रहती है, सफलता मिले सफलता। कहानी सुनाती है ना रानी की, गले में हार होते हुए भी पाए ढूंढते रहे। ऐसे तो नहीं करते हो कभी। सफलता हर ब्रह्मन आत्मा का अधिकार, सफलता की निशानी है कि सफलता की खुशबू पर आने वाले आत्माएं अपने उमंग उत्साह से संख्या में बढ़ते जाते। अच्छे की निशानी ये है कि सबके अंदर देखने सुनने पाने की इच्छा बढ़ रही है। ये अच्छे की निशानी। तो ये नहीं सोचोगे संख्या कम होगी। अगर अच्छा करते हो तो इच्छा तो बढ़ेगी, संख्या तो बढ़ेगी। चाहे फॉरेन की रिट्रीट हुई, चाहे कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों की रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छी दिखाई दे रही। सबसे अच्छी रिजल्ट ये है कि पहले जो फॉरेन में समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई नहीं आएगा, तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के हेड ऑफिस में रिट्रीट करने जा रहे हैं, राजयोगा के लिए जा रहे हैं। ये है पर्दे से बाहर आई है। अभी कोकट खोला है। समझा ना सभी ने, समझा। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त इशारे। Remain constantly in the stage of a detached observer. निरंतर In order to remain set साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित हो। of the stage of a
practice, I take the support of the body साक्षी दृष्टा की स्थिति पर and स्थित रहने के लिए अभ्यास करें। मैं इस शरीर का आधार लेती हूँ इस समय as a और detached observer अगले ही पल न्यारे and हो जाओ। always keep साक्षी बनकर हर कर्म करो और साथी को सदा साथ रखो create the तो stage बंधन मुक्त अवस्था free from bondage बहुत जल्दी बन सकती है, क्योंकि by being सर्वशक्तिमान का साथ होने से शक्तियां भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं और साथ साथ together with that साक्षी बनकर चलने से by being कोई भी बंधन में फंसते नहीं, you will not be trapped in any bondage. सदा उपराम रहते हैं। Shanti. ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में और आज है 25 मार्च। भगवान का साथी सहन शक्ति का प्रयोग करें। और आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सबको। बाबा के सब बच्चे खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना? भरपूर हैं, बहुत खुश हैं। तो इतना प्यारा है आप सबको देखना। हाँ, हम बहुत सेलिब्रेशन के बीच में हैं। कईयों ने आप में से देखे होंगे कल जो बर्थडे की सेलिब्रेशन है दादी रतन मोहिनी दादी जी के बर्थडे की शाम को उनको बहुत बहुत वीआईपी जो साधु सन्यासी महात्मा भारत से आए थे वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने अपनी भावनाएं बताई, जाहिर करी ब्रह्मा कुमारीज के लिए। हर कोई के लगता है कि ब्रह्मा कुमारीज से विश्व परिवर्तन के लिए कार्य करते हैं, तो ये बहुत दिलचस्प था सुनना उनको। सिर्फ एक परमानेंट सीट है जो कोई ले नहीं सकता किसी से, और वो सीट है स्वमान की सीट। क्योंकि ये अहंकार नहीं है कि जो मैं हूँ या जो मैं रच रही हूँ अपने लिए टाइटल, लेकिन ये बाबा हैं जिन्होंने ये हमें टाइटल दिए हैं। तो मुझे उनको अनुभव करना है, मुझे उनका स्वरूप होना है। और फिर जब आप उन पर स्थित होते हो उस स्वमान की सीट पर या उस आसन पर, तो फिर आप हिल नहीं सकते माया से।
कोई आपकी आसन को ले नहीं सकता, सिंहासन से हिला नहीं सकता। तो उसके लिए जरूर से वो अभ्यास जरूरी है। जब भी आपको लगे कि आपको कोई और मानसिक बल चाहिए या स्थिरता चाहिए, सिर्फ अपना स्वमान रचें। मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। कितने सारे स्वमान हैं, एक एक मुरली से आप निकाल सकते हैं। थोड़े थोड़े स्वमान हर मुरली से निकाल सकते हैं। और मुझे पक्का है कि आप सब अभ्यास कर रहे होंगे पूरा दिन। सम्मान में, स्वमान में रहे, दूसरों को भी सम्मान देना है। जो कुछ भी वो हैं, तो हम सम्मान दे रहे हैं उनको, उनको मदद करने के लिए, ताकि वो अपने सम्मान में ऊपर उठ सके, जो उन्होंने खो दिया है अपने संस्कारों वश या फिर माया के साथ युद्ध में। तो ये बहुत बहुत सुंदर तरीका है स्थिरता रचने का, वो अचल स्थिति रचने का और निरंतर होने का भी। आप बहुत बहुत शक्तिशाली रहेंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत साहस, उमंग। वो सब कुछ आता है स्वमान से। जैसे ही आप सिर्फ औरों को देखते हैं कि वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, या वो क्या आपको देख रहे हैं, आपको चाहे कोई जिसको देखना है देखे, या जो कुछ भी कहना है कहे, फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपने आप को याद दिलाना है कि बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है, बाबा मुझे क्या कहते हैं मुरली में, बाबा ने मुझे क्या बताया है। जो कुछ भी आत्माएं कहती हैं या व्यक्ति कहते हैं, तो वो उनकी भावनाएं होती हैं, लेकिन जो बाबा कहते हैं वो सच्चाई है, वो प्रैक्टिकल है। तो वो मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है, ये जो अभ्यास है स्वमान की। और फिर नेचुरली उसी से जो निकल कर आता है वो सम्मान होता है हर एक के प्रति। हर एक का सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अच्छा लगता है और औरों को भी अच्छा लगता है। अगर जो कुछ भी कोई व्यक्ति होता है, लेकिन अगर आप सम्मान देते हैं, अटेंशन लाने का, उनकी विशेषता का सम्मान देते हैं, तो वो आत्मा को बहुत शक्ति मिलती है। वो आत्मा जैसे कि महसूस करती है कि वो कि उसमें सशक्त हुई है, और दिल से वो आत्मा आपके बांटेगी, आपको सम्मान देगी। जब भी हम देखते हैं कि कोई सम्मान नहीं देता, या उन्होंने वो सम्मान हम अनुभव नहीं किया हो सकता है, तो आपके द्वारा, तो आप देते रहें, और जो कुछ भी आपके पास है आप देते रहें, ये देखे बिना कि और क्या दे रहा है दूसरा, सामने वाला क्या दे रहा है। क्योंकि सब कुछ रचता है, जैसे कहते हैं, एक रिकॉर्डिंग बनती जाती है हर चीज से। ये रिकॉर्ड जो होता है रजिस्टर होता जाता है, रिकॉर्ड में भरता जाता है। तो बाबा रजिस्टर बाबा देखेंगे, बाबा कहेंगे ओ ये आत्मा तो स्वमान में थी और ये औरों को भी सम्मान दिया। और इससे अगला बहुत विशेष गुण आता है, वो है साथी, परमात्म साथी, वो है सहन शक्ति। सहन करना ये नहीं है कि कब तक मुझे इसको सहन करना है, कब तक मुझे एडजस्ट करना है इसके साथ, मुझे ऐसे ही चलना है।
when you are in जब आप स्वमान में होते हैं it is really very तो ये वास्तव में बहुत बहुत नेचुरल होता है सहन करना। सहन हो सकता है कि किसी के मानसिक वृत्ति की मेरी तरफ उसको सहन करना हो, क्योंकि जो वृत्ति होती है वो इतनी शक्तिशाली होती है, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होती है, शक्तिशाली वाइब्रेशन होती है। but I can see लेकिन मैं देख सकती हूँ उस आत्मा को, वो भी that Baba is taking test for me. बाबा मेरे लिए टेस्ट ले रहे हैं। But if you are original, लेकिन अगर आप ओरिजिनल हैं, अगर आपने जमा किया हुआ है, तो फिर आप देते रहेंगे ना, तो आप दाता बनकर देते रहेंगे। you have to give what you have. आपको वो देना है जो आपके पास है, लेकिन जब लेते वक्त हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें लेना है और क्या हमें नहीं लेना है। So if we are real, तो अगर हम सच्चे हैं, अगर हम नेचुरल हैं, तो फिर हम निरंतर देंगे पूरा समय। many times people कई बारे लोग आपको कहेंगे ओ ये तो ऐसे है कईयों के साथ, लेकिन आपको क्यों इतना अच्छा होना है, आपको क्यों इतना फ्रेंडली होना है। लेकिन वही तो मैं हूँ, यही मेरा स्वभाव है, तो वही मैं दूंगी। but while receiving, लेकिन प्राप्त करते वक्त how do not only what I need to take, कैसे सिर्फ ये नहीं जो मुझे लेना है वो मुझे लेना है, but other person can also have the realization. लेकिन दूसरे व्यक्ति को भी रियलाइजेशन हो सकती है, और वो आपकी जो बाउंड्री है उसको आगे पार नहीं आएंगे, यानी कि कुछ ऐसे शब्द नहीं कहेंगे। So the changes in तो जो परिवर्तन आता है दूसरे व्यक्ति में वो भी दिखाई देगा। so tolerance, तो सहन शक्ति बहुत नेचुरल है। if there is something useless, अगर कुछ काम का नहीं है, है ना, तो हम उसको नहीं लेते हैं। sometimes we find कई बारी हम देखते हैं कि कोई जैसे कोई स्मेल होती है ना जो अच्छी नहीं होती, जैसे वायु में ऐसी स्मेल आती है, तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोई बहुत सुंदर ऐसे गुलाब का स्प्रे ले आते हैं, या जैस्मिन की ऐसे फ्रेग्रेंस ले आते हैं, या लिली का स्प्रे ले आते हैं, और फिर हम उसको स्प्रे कर देते हैं ना, ताकि वो जो स्मेल है, ताकि हम उसको अच्छी स्मेल ले सकें। बहुत बहुत सुंदर उसका खुशबू होती है। so I don't have to tell people. तो मुझे बैठ के सहन नहीं करना। It does happen sometimes. ऐसे होता है ना कितनी बारी कि जब आप बंद दरवाजे में होते हो, जैसे फ्लाइट में होते हैं, तो क्या होता है, तो कोई आपके आसपास जो व्यक्ति होते हैं वो सब तरह के भोजन खा रहे होते हैं, क्योंकि स्मेल जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है ना उसकी, बड़ी ऐसे। But what I लेकिन मैं क्या करती हूँ आमतौर पे, in my tissue, my मैं अपना टिश्यू या मेरा जो रुमाल होता है, तो मैं कुछ ना कुछ fragrance, कोई इसमें खुशबू रखती हूँ, of the rose. कोई रोज फ्लावर की उस पे स्प्रे रखती हूँ। So what I'm smelling, तो मैं क्या स्मेल करती हूँ, मैं बाहर से वो स्मेल नहीं करती, लेकिन जो मैं स्मेल कर रही हूँ वो हो जो मेरे रुमाल में होता है, और उसके साथ साथ मेरे अपने जो कपड़ों का है उसकी स्मेल आती है। so I don't तो मुझे उसको सहन नहीं करना होता। अगर मुझे पता है हो कि मुझे क्या करना है, तो मुझे सहन नहीं करना होता है। you cannot stop or आप change anyone, किसी को तो परिवर्तन नहीं कर सकते और ना ही किसी को रोक सकते हैं, but you can definitely लेकिन आप ज़रूर से protect yourself. अपने आप को बचा सकते हैं। हमें स्वीकार नहीं करना। So anyone's तो attitude, किसी की भी वृत्ति कई बार अगर कोई अच्छा नहीं होता, some people speak that way, that
कई लोग ऐसे शब्द ही बोलते हैं, उनकी आदत बन जाते हैं, I take it? लेकिन मैं उसको क्यों लूं? Very subtly there is बहुत ही attachment सूक्ष्म रीति से that उ- person should be like this. ये एक लगाव होता है कि ये व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करे मेरे साथ, ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करता, ये मुझसे पोलाइट होके, नम्र होके क्यों नहीं बात करते। तो ये जो सारे हैं, ये सब हमारे इस यात्रा में हमारे टेस्ट हैं जो हमारे आते हैं इस रूहानी यात्रा में। तो दादी जान के हमेशा हमें बताते थे That one of the important कि एक जो बहुत आवश्यक शक्ति जो हर बाबा के बच्चों को होनी चाहिए वो है सहन शक्ति, है ना। so don't allow yourself to be तो victimized. अपने आप को ऐसे लाचार नहीं होने देना या अपने आप को अधीन नहीं होने देना किसी के भी या कोई चीज के भी। But when you are detached, लेकिन जब आप साक्षी होते हैं इतना, तो फिर आप प्यार न्यारे होते तो प्यारे भी होते हैं, you are able to play और your फिर आप part. अपना पार्ट बजा सकते हैं You are able to play your part in a beautiful way. बहुत ही सुंदर रीति से, Because I have to play my part. क्योंकि मुझे अपना पार्ट बजाना है ना। Sometimes we get little कई बारी confused हम थोड़े मूंझ जाते हैं कि by seeing what part others are देखते playing. हुए कि बाकी लोग क्या पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन वो अपना पार्ट बजाए, मुझे अपना पार्ट बजाना है। So it's really very, very essential तो ये बहुत बहुत जरूरी है और अच्छा भी है to play one's own कि part हम अपना effectively. पार्ट यथार्थ रीति बजाएं। Director Baba, बाबा डायरेक्टर है, वो देख रहे हैं मेरे ओर, how clear I am about मैं my कितनी part. स्पष्ट हूँ अपने पार्ट के बारे में। When I say this, and जब मैं ये कहती हूँ तो कई कहेंगे कि how I know my part. मुझे क्या पता चले कि मेरा पार्ट क्या है, तो मैं कहूँगी कि बजाओ अपने पार्ट को, अपनी श्रीमत, बाबा की श्रीमत के आधार पर अपना पार्ट बजाओ, जो सही है, ज्ञान के आधार से जो सही है उस रूप से अपना पार्ट बजाएं। So I create my तो part. मैं अपना पार्ट बजाती हूँ, Says, अपना पार्ट रचती हूँ संगम युग पर, और फिर पूरा कल्प, whole kalpa. पूरा I will कल्प be playing my part. मैं अपना पार्ट बजाती रहूंगी। We will be practicing. तो हम अभ्यास करेंगे सहन शक्ति, Yeah, every moment of है ना। life, तो हर घड़ी जो है but when जीवन की हम सहन कर सकते हैं, लेकिन हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, स्वीकार करके फिर एडजस्ट करना है। so it has been very, तो ये very बहुत बहुत प्यारा रहा। Sister Bhubi had been working hard. भूमि बहन बहुत मेहनत कर रहे हैं, She's planning for another next month's session, वो एक और महीने के सेशन प्लान कर रहे हैं, and I'm sure that each one और of मुझे you पक्का है कि एक एक आप में से must be practicing. अभ्यास कर रहे होंगे। अभ्यास करें और फिर Be clear, सब कुछ स्पष्ट होगा, and then you will find और फिर आप देखेंगे कि बहुत बहुत also. प्राप्तियां भी हैं। Okay, so ओके, let's remember Baba. चलो बाबा को याद करते हैं। तेरी पालना ओ बाबा, पावन हमें बनाए, उड़ के आगे चलते हैं। तो ज़रूर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज यहाँ 26 तारीख हो गई है और कल बहुत विशेष दिन है। तो कल 27 मार्च है यहाँ पर। तो दो रीति से विशेष है, एक तो दादी जानकी जी का जो अव्यक्त बने, है ना, 2 साल हो गए हैं, और हमारे अव्यक्ति परिवार भी
उसी दिन ही उसका जन्म हुआ, तो उसको भी 2 दिन हुए। तो आपको सबको बधाई हो, और ज़रूर से विशेष बधाई है मोहिनी दीदी को। तो हम कुछ विशेष करेंगे कल। तो अभी हम अपनी अव्यक्त यात्रा पर चलते हैं। आपका स्वागत है अव्यक्त यात्रा प्रकाशमणि ज्ञान के मोती दादी प्रकाशमणि दादी जी द्वारा। निमित्त निर्माण निर्मल वाणी। मुझे अपनी स्थिति ऐसी रूहानी फरिश्ता 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 बनानी है, जिस फरिश्ता स्थिति में किसी प्रकार की भी माया नहीं, सहज माया जीत बनेंगे अगर खुद को फरिश्ता स्थिति अव्यक्त स्थिति बनाएंगे तो। और वो बनेंगी सवेरे अमृत वेले। फिर कहा फरिश्ता अर्थात किसी भी देहधारी से रिश्ता नहीं। इसीलिए कहा है कि आप प्रवृत्ति वालों की स्थिति अगर ऐसी बने कि मैं गृहस्थी हूं, भूल जाओ। फिर कहते मैं तो ट्रस्टी हूं, मैं कहती हूं उसको भी भूलो। तो कहेंगे क्या? नहीं, मैं बाबा का प्रिय बच्चा हूं, मुझे तो इस देह अभिमान से भी परे, देह अभिमान से भी परे देही अभिमानी बनना है। तो देही अभिमानी बनना है तो मुझे अपनी स्थिति कहा क्या बनाओ? फरिश्ता, जिसका बाबा कई बार बताया कि फरिश्ते को न खुद के देह का आकर्षण, न कोई और देहधारियों की आकर्षण। ऐसा स्थिति बनाने वाला ही उड़ती कला में उड़ सकता है। ऐसी स्थिति बनने से ही सहज नष्टो मोहा हो सकते हो। ऐसी स्थिति बनाने से फिर और आगे चलो। अगर हम ऐसी फरिश्ता स्थिति बनाने की, बनाओ भी नहीं पर बनो, अगर लास्ट स्टेज है भी तो फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। अगर पुरुषार्थ है
मेहनत है। और अगर सर्व आकर्षणों से परे नष्टो मोहा बनना है तो उसका पहला स्थिति है फरिश्ता बनो तो सब रिश्तों से मुक्त। सिंध में एक सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दादी के मन में थी। 15 बरस की थी बाबा से मिली, ओम मंडली ने जिंदगी बदली। हुआ था दरस शिव नूर का भी, स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी। रही साथ रब के जो अंत आदि, प्रकाश की मणि है अपनी दादी। वो प्यारी दादी, होनारी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। दादी ने कहा 3 शब्द दादी के सदा याद करना। हर कार्य शुरू करने के पहले ये याद करना, फिर कार्य शुरू करना। निमित, निर्माण, निर्मल वाणी। प्यारे फरिश्ता सिस्टर जूडी को आपका स्वागत है। धन्यवाद भूमिका। ओम शांति। ओम शांति दीदी और पूरा व्यक्ति परिवार को। तो ये अच्छा है ना, ये मधुबन की थोड़ी झलकियां देखने में तो महसूस होता है कि क्या तैयारियां हो रही हैं, तो बहुत प्यारा है। तो सब कुछ महसूस होता है। धन्यवाद भूमि बहन हमको उसका हिस्सा बनाने के लिए। तो आपने सम्मान और सबको रिगार्ड देने में कैसा करा आज? क्या अच्छा रहा? तो सम्मान थोड़ा मुश्किल हो सकता है कई बार। ये हमें महसूस कर होता है कि हम जैसे कि है नहीं हमारे पास वो, हमें ऐसा लगता है कि हम उतने धैर्य नहीं है, हम उतने योगी नहीं है, उतने अच्छे, या कुछ ना कुछ ऐसा है, तो हम अपना सम्मान खो सकते हैं। लेकिन जब हम याद, तो हम क्या याद करते हैं जिससे वो वापस आ जाते हैं कि हम परमात्मा के साथी हैं, है ना, और हम उनके बच्चे हैं। तो उन्होंने हमें चुना है, उन्होंने कुछ तो देखा है हमारे अंदर, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने हमें देखा था। और बाबा ने कहा कि मैं इनको चुनूंगा, इनको चुनूंगा, इनको चुनूंगा, और मैं उन्हें अपने परिवार में लेके आऊंगा। तो सही में परमात्मा के साथ ही होना, उसका अर्थ है कि हम अपने स्वमान में ही हैं, कि हम देखते हैं वो सारी रमणीकता और हम समीप महसूस करते हैं परमात्मा के, और फिर इजी हो जाता है औरों को भी सम्मान देना, क्योंकि हमें महसूस हो रहा होता है। तो इतने भरपूर होते हैं हम खुद से। तो ये जब तक हम समीप हैं, जब तक परमात्मा हमारा साथी है, बाबा हमारे साथ है, तो फिर हमें अपने स्वमान में होना ही है। कभी भी ये संकल्प नहीं आने दें कि मैं संपूर्ण नहीं हूँ। कभी भी ये संकल्प नहीं आने दें कि अब मेरे में कुछ कमी है। तो ये क्योंकि सत्य संकल्प नहीं है। तो और जैसे कि परमात्मा के संतान और परमात्मा के साथी के रूप में, तो ये जो अगली चीज है जो हम करेंगे कि जिससे क्षमता आएगी, वो है
सहनशीलता की शक्ति। तो मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने दादी रतन मोहिनी जी को देखा, वो सारे उनके सर पे वो सारे ताज पहनाए जा रहे थे और सारी मालाएं उनको पहनाई जा रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया कि उनको तो सहन शक्ति जरूर होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर पाती, वो सारे ताज और जो वो सारे मालाएं पहना रहे थे, है ना। तो ये जो सहन शक्ति का जो बिजनेस है, तो मैं कहूंगी कि बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट शक्ति नहीं है, लेकिन ये बहुत वंडरफुल शक्ति है। तो सुनते हैं दादी जानकी को ने क्या कहना था सहन शक्ति के ऊपर। तो दादी ने कहा कि तीन सहन शक्ति के तीन स्तर होते हैं। तो दादी ने कहा कि पहला कि कोई भी परिस्थिति को धैर्य के साथ लेना, और दूसरा है कि एडजस्ट करना, जैसे कि दीदी ने कहा कि और परिस्थिति के साथ डील करना। लेकिन तीसरा जो होता है स्तर, वो होता है कि उसको उस परिस्थिति से गुजर लेना अपनी रूहानी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नोटिस भी नहीं करना कि कुछ चीज को सहन भी करना है। अगर सहन शक्ति कमी है तो उसका कि जैसे ही कोई छोटी बात कोई कहता है तो आप रोने लग जाएं या फिर उलाना देने लग जाए, तो वो सही नहीं लगता कि इतना सेंसिटिव हो, तो सहन शक्ति की कमी है। लेकिन तो ये सही नहीं है कि हम सेंसिटिव नहीं भी हों, यानी कि तो मैं कहूंगी कि जो राज है वो सहन शक्ति का, वो है स्नेह। तो स्नेह के साथ समझना कि और लोग क्या कह रहे हैं, तो उनके जो जैसा दूसरे महसूस करते हैं जो आप कहते हो, उसके लिए भावुक हो कि कई लोग इतने हैरान रह जाते हैं कि वो इतनी दूसरों को इतनी सख्त चीजें कह देते हैं, लेकिन खुद पे आती है तो वो खुद अपने लिए कुछ सुन नहीं सकते। तो अगर सहन शक्ति की कमी है तो वो रचता है अधैर्यता, जो रूहानियत को कम करती है, जो प्रेम या स्नेह की विशेषता को कम कर देती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कितना और मुझे इसके साथ कितना और सहन करना पड़ेगा, तो ये सहन शक्ति का प्रयोग नहीं करना हुआ। याद रखना है कि आप एक्टर हो स्टेज पर, तो पीछे हटे, अपना पार्ट बजाएं, साक्षी होकर न्यारे हो, अपनी रूहानी यात्रा में आगे बढ़ के अगली ग्रेड पर जाना है। तो दादी ने कहा उसके बारे में, रूहानी सहन शक्ति के बारे में, कि मुझे समझा जाना चाहिए। तो ये जो रूहानी समझ है, ज्ञान, विवेक है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो बदले, लेकिन मैं वही दूंगी जो चाहिए। तो धैर्यता, शांति और विवेक आता है, गंभीरता आती है रूहानी सहन शक्ति से। उस अपने अंदर वो विवेक आता है जो ऐसी जो आप किताबों से आता है। तो जो अंत में क्या बताया दादी ने सहन शक्ति के बारे में, सहन शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि कोई चीज छोड़ दें जैसे वो है, उसके वो रूहानी सहन शक्ति हमें सशक्त बनाता है कि हम जो भी परिस्थिति है उसके अंदर रहें और मदद करें उसको ठीक होने में। तो ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ सहन कर रहे हैं, ऐसे कि नहीं बस ऐसे इंतजार करें कि ये खत्म हो जाए, नहीं, हम उसके अंदर हैं और उस रूहानी गंभीरता, विवेक रखे और इतना सारा स्नेह रखे और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सहन शक्ति
ऊंचे स्तर की, ये एक ऊंची शक्ति है जो न सहन नहीं करते या अहंकार या क्रोध से ऊंची शक्ति है। तो जब मैं परमात्मा के साथ ही होती हूँ तो अब मेरे पास ये ऊंची शक्ति होती है, क्योंकि वो बाबा मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है। क्योंकि मैं वो जो शक्ति उन्होंने मुझे दी है तो वो मेरे पास, तो ये ऊंची शक्ति है या अहंकार या फिर क्रोध से ऊंची शक्ति है। तो इसका अर्थ है कि हम समझ के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं और हमारे को सहानुभूति आती है, और लेकिन क्रोध नहीं आता। लेकिन कोई कुछ करता है मान लो, और हो सकता है हमें वो थोड़ा परेशान करे, लेकिन पहले जब हम परमात्मा के साथ ही नहीं होते तो हम उस पर कुछ कह देते या एकदम से पूरे हो फेड अप हो जाते, यानी कि अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन अब परमात्मा हमारे साथ ही हैं तो हमारे पास ये शक्ति आ जाती है, तो अब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि सोच समझकर फिर उसका समझ के साथ हम उसका प्रतिक्रिया करते हैं। जहाँ पर भावनाएं होती हैं दोस्ती की और स्नेह की, तो मुश्किलें पार हो जाती हैं। तो जरूर से ये है स्नेह के बारे में, तो हम अपने अंदर वो स्नेह रखते हैं सहन करने के लिए, कुछ भी सहन करने के लिए। तो वो अच्छा गुडविल की उदाहरण है कि लक्ष्य कि हम सहयोगी होंगे और आगे समाधान की ओर जाएंगे। तो जब सहन शक्ति दूसरों का दिल जीत लेती है। और इतनी सारी कहानियां है ना, तो दोनों दादियों के कि दोनों दादियां, दादी गुलजार जी और दादी जानकी जी मुझे पक्का है कि सारी दादियां होंगी, लेकिन कि कैसे औरों के दिल जीत सकते हैं सहन शक्ति के साथ। जब कोई रिएक्ट नहीं करता तो हम कितना वो हो जाते हैं ना, हमें कितनी शांति मिलती है, हम कितनी सराहना करते हैं कि वो कितना उनके अंदर स्नेह है कि उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो कल जो है बहुत ही तो कल है बहुत ही मैजिकल दिन है। जो वेस्ट में रहते हैं तो दादी जान की वास्तव में 26 था हमारे लिए, तो 26 तारीख को शरीर छोड़ा 5 बजे, लेकिन ईस्ट कोस्ट था यूएस में। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं तो उनको याद करें और उनकी सराहना करें। उनकी सहन शक्ति बहुत अच्छी चीज़ है शुरू करने के लिए। तो अमृत वेला वो श्रेष्ठ भावना स्नेह की अपने साथ रखें, सहन शक्ति पूरा दिन कुछ भी अपने आप को इधर उधर नहीं जाने दें, अपनी स्थिति में रहें सहन शक्ति के, और हम देखेंगे कि हमारा दिन कैसा निकलता है। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि बाबा आपके साथी है ना। तो यहाँ पर हमारा होमवर्क है, the power of tolerance. Have you सहन शक्ति का प्रयोग करो। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है, तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उसे स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह कम है इसलिए सहन शक्ति भी कम है। तो आइए अब हम अपना योग करेंगे। Use the power of सहन शक्ति का प्रयोग करो। experience स्नेह में how you are able to सहन शक्ति the power of कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? For instance, जैसे देखो, consider the example
कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है, तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। At that time, बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। in the same way, उस समय if you have स्नेह में love, कुछ भी it is not अपने difficult तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेही रहे तो उसे स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। a lack of love. स्नेह कम है, इसलिए सहन शक्ति भी कम है। सहन शक्ति का प्रयोग करो। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है, तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उसे स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह कम है, इसलिए सहन शक्ति भी कम है।